नमस्कार दोस्तों, काइनेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रविकांत शर्मा आप सभी से यहाँ इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। कई विद्यार्थियों को इंग्लिश का नाम सुनते ही परेशानी हो जाती है कि सर इंग्लिश तो हमको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बस उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी, मेरे साथ देखते रहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है, कैसे शुरुआत होती है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कंपटीशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कई कोचिंग्स ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल करवा रही है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं 10th के, 12th के, 9th के, उनके लिए कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो उनको ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल करवाए। स्कूल भी बहुत कम है जो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, उन्हीं के बारे में बात करूँगा। उनको ही सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और कैसे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आने चाहिए। क्योंकि स्कूल के बच्चे तो इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए, अपन पास हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि इंग्लिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने चाहिए बच्चों के। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे कि अपन जो ABCD सीखते हो, ABCD पढ़ते हो, सब ABCD तो सबको आती है। तो ABCD में जो लेटर्स है, ABCD में वो पूरी ABCD है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फ़ाबेट। ABCD जो है लास्ट तक जेड तक, उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसको। अब देखिए, और जो जैसे ये A अपना जो दे दिया, B है, C है, D, जितने भी है, इनको क्या बोलते हैं अपन? लेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको लेटर बोलते हैं अपन। पूरी की पूरी जो कंप्लीट है उसको तो क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। और जैसे अगर इनको अलग अलग लिया जाए तो उनको क्या बोलते हैं अपन? लेटर बोलते हैं। अब देखिए कि लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है। अब लेटर के बाद जो आता है वो आता है वर्ड। लेटर के बाद क्या आएगा? वर्ड। अब देखिए कि वर्ड क्या होता है। अब देखिए कि जो लेटर है, अपने अल्फ़ाबेट के जो लेटर है, इनको अगर अपन एक साथ लिखते हैं और उनका जो मीनिंग है वो कुछ कंप्लीट सेंस दे रहा है, उनका मीनिंग निकल रहा है, जो होना चाहिए वो मीनिंग निकल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? अपना वर्ड बन जाएगा। जैसे देखिए, अल्फ़ाबेट के वर्ड लिए मैंने, अल्फ़ाबेट के वर्ड लिए CAT, ये लेटर लिए, अल्फ़ाबेट के लेटर है, ये वर्ड नहीं है। अल्फ़ाबेट के लेटर लिए अपन ने, और इन तीनों को मिला के क्या बन गया? अपना एक वर्ड, CAT, कैट। इसको क्या बोल देंगे अपन? ये क्या बन गया? एक क्या बन गया बच्चों? ये वर्ड बन गया अपना एक। अब देखिए कि जो लेटर है अल्फ़ाबेट के, उनको अगर आपस में अपन एक साथ लिखेंगे तो ये नहीं है कि भाई कोई से भी लेटर उठा के रख दिया और वर्ड बन गया, ऐसा नहीं है। उनका मीनिंग भी निकलना चाहिए। जैसे इसके जो अपवाद है वो है, जैसे A है, I है। अब ये अकेले ही क्या है? वर्ड भी है, क्योंकि इनका अकेले का भी क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। A, एक, I, मैं। लेकिन और कोई ऐसे जितने भी लेटर है उनको अपन क्या करेंगे? मिलाना पड़ेगा उनको, 2 या 3 वर्ड एक साथ, 2 या 3 लेटर एक साथ, तभी जाके क्या बनेगा बच्चों? वर्ड बनेगा। अब देखिए, अपन ने देखा है कि अल्फ़ाबेट जो होती है उसमें जो होते हैं, इनको अपन वर्ड नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। और लेटरों को मिलाकर उनका मीनिंग निकल रहा हो, लेटरों को मिलाकर जब उनका मीनिंग निकलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे अपन वर्ड बोलेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं अपन की सबसे पहले लेटर है, उसके बाद है वर्ड। अब देखिए बच्चों, वर्ड के बाद जो आता है वो आता है अपना सेंटेंस। वर्ड के बाद क्या आएगा बच्चों? सेंटेंस। और यही अपने को डायरेक्ट बताया जाता है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन ये देखिए कि सेंटेंस आया कहाँ से? स्टार्टिंग लेटर से हुई है, उसके बाद क्या आया है? वर्ड, और उसके बाद क्या आया है बच्चों? सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है?
सेंटेंस को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, वाक्य बोलते हैं। तो सेंटेंस जो होता है उसको देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives complete sense। देखिए बच्चों, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, शब्दों का कॉम्बिनेशन। मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन तो क्या बन रहा था, वर्ड, और वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सेंटेंस। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। तो वर्ड्स को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस। लेकिन उनका क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई से भी वर्ड उठा के रख दिया सेंटेंस बन गया, उनका सेंस भी निकलना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटेंस। अब देखिए कि सेंटेंस को बनाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी, सब्जेक्ट की और वर्ब की। किसी भी सेंटेंस को अपन बनाएंगे तो वो सेंटेंस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उस सेंटेंस में क्या नहीं आएगी बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट भी होनी चाहिए और वर्ब भी होनी चाहिए, तभी अपना क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा और उसका मीनिंग निकलेगा। तो अपन ने अब तक देखा है लेटर, उसके बाद देखिए बच्चों वर्ड, और वर्ड के बाद सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है और वर्ब होनी जरूरी है। अब देखते हैं अपन कि सब्जेक्ट, अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। देखिए तो देखिए बच्चों, मैं एक कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं यहां पर, SVOCA, SVOCA। अब देखिए इनकी फुल फॉर्म। स्टार्टिंग करते हैं अपन किससे, एस को क्या बोलेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। एस किसके लिए आया है यहाँ पर, सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए सब्जेक्ट विषय वाला नहीं है बच्चों, ये सब्जेक्ट है क्या, कर्ता। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कर्ता है। और कर्ता से ही पता लग रहा है अपने को कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा अपने को, उसमें जो कार्य करेगा, सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, डूअर भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे। अब देखिए वी को क्या बोलते हैं अपन, वर्ब। और वर्ब की हिंदी क्या होगी बच्चों, क्रिया। क्रिया क्या होगी, जो सब्जेक्ट होगा अपना, जो सब्जेक्ट होगा वो जो भी कार्य करेगा, जो भी क्रिया करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ब बोलेंगे। इनको डिटेल से देखेंगे। पहले देख लीजिए ओ को क्या बोल देंगे बच्चों अपन, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्म। उसके बाद है सी को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद है ए को क्या बोलते हैं बच्चों, एडवर्ब। लेकिन देखिए स्कूल लेवल के बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, उनके यही काम आएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इनको भी मैं एक बार बता जरूर दूंगा कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके लिए, राम राइट्स ए लेटर। देखिए बच्चों अपना सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर। अब देखिए कि अपन ने बात की थी सब्जेक्ट की, कि जो सेंटेंस में कार्य करेगा, जो सेंटेंस में कार्य करेगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट, कर्ता बोलते हैं उसी को। अब मुझे ये बताइए कि राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में कार्य करने वाला कौन है, कौन है इस सेंटेंस में कार्य करने वाला, राम है सर। कौन है, राम। तो अब यहाँ पे राम अपना क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए कि वो क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है बच्चों, वो लिखने की कर रहा है क्रिया। अब लिखने को बोलते हैं अपन राइट, तो राइट क्या हो गई यहाँ पे अपनी, वर्ब। राइट क्या हो गई बच्चों, वर्ब हो गई।
अब देखिए कि यहाँ पर ए लेटर जो है वो क्या है, इसको देखते हैं अपन ए लेटर क्या है यहाँ पर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ तो सिंपल सेंटेंस था, तो अपनों को पता लग गया कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है। लेकिन सेंटेंस हो सकता है कि 2 लाइन का सेंटेंस हो, तो वहाँ अपने को पता ही नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ही पूरा 1 लाइन का आ जाएगा। अब देखिए जो सब्जेक्ट है उसको अपन सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा अपना सब्जेक्ट है। तो देखिए एक WH वर्ड है अपना वो, क्या है बच्चों, WH वर्ड है वो, उसमें अपन क्या ऐड कर देंगे, वर्ब। WH वर्ड में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, वर्ब। और जो आंसर निकल के आएगा अपना वो क्या होगा, अपना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें अपने को क्या पता लगानी है, वर्ब। और वर्ब का पता इजी वे में लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्ब को किसके साथ ऐड करना है, वू के साथ, वू के साथ वर्ब को ऐड करना है। और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चों, अपना सब्जेक्ट होगा। अब देखिए वू को अपन क्या बोलते हैं, कौन, क्या बोलते हैं, वू को कौन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वू, वर्ब क्या है अपनी बच्चों, राइट। कौन लिखता है, कौन लिखता है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है अपना, क्या निकल के आ रहा है आंसर, राम। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, राम हो जाएगा। अब वर्ब अपन पहचान ही लेंगे। अब देखिए कि वर्ब के बाद जो दिया हुआ है उसकी अपन बात कर लेते हैं, और यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बच्चों अपन। ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइप का है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका पता अपने को किससे लगेगा बच्चों, वाट से। और वाट के साथ क्या ऐड करना है, वर्ब। वाट के साथ क्या ऐड कर देंगे बच्चों, अपन वर्ब ऐड कर देंगे। अब देखिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अपना नॉन लिविंग। कैसा होगा, नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा अपना, निर्जीव होगा। अब देखिए इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो अपना, वो कैसा होगा, लिविंग। कैसा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग होगा, सजीव होगा। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा, वूम और उसके साथ वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता किससे लगेगा, वाट के साथ वर्ब ऐड कर देंगे। जो भी आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वूम में वर्ब ऐड करते ही जो आंसर निकल के आएगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इन दोनों से अपने को पता लग रहा है कि सेंटेंस में वाट और वूम 2 वर्ड दे रखे हैं, WH वर्ड। नंबर 1 वाट, नंबर 2 वूम। दोनों को अगर अपन वर्ब के साथ ऐड करके जो अपना आंसर निकलेगा वही सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों का आंसर सेंटेंस में मिले अपने को, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर वाट और वूम का आंसर अपने को किसी सेंटेंस में नहीं मिल रहा है तो समझ लेना कि उस सेंटेंस में क्या नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में हो सकते हैं। नंबर 1 है अपना डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, तब भी सेंटेंस बन सकता है। तो अब देखना यह है अपने को कि सेंटेंस में अपन ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है, क्या लिखता है राम, लेटर, लेटर लिख रहा है। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है क्या, वाट प्लस वर्ब का आंसर क्या निकल के आ रहा है अपना, यहाँ पर ए लेटर निकल के आ रहा है आंसर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? ए लेटर ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस में और कुछ दे ही नहीं रखा, इसका मतलब इसका आंसर सेंटेंस में है ही नहीं, कहाँ से आएगा? सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। तो राम यहाँ हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया अपना वर्ब, और ए लेटर हो गया यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार फिर से देख लो कि सेंटेंस कोई सा भी दिया हुआ हो उसमें अपने को सबसे पहले ये देखना है कि इस सेंटेंस की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने को वर्ब का पता लगाना है, और वर्ब आपको इजी वे में पता लग जाएगी। जो क्रिया होगी, कार्य करने की क्रिया होगी, वही क्या होगी? अपनी वर्ब। तो वो के साथ जब अपन वर्ब को ऐड करेंगे, वो के साथ जब वर्ब को जोड़ के अपन आंसर निकालेंगे तो वो अपना आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और व्हाट के साथ जब वर्ब को ऐड करेंगे तो वो अपना क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वूम के साथ जब अपन वर्ब को ऐड करेंगे, जब जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा बच्चों? नॉन लिविंग होगा। तो ये अपनी बातें की है अपन ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। अब अपन देखते हैं सेंटेंस लिखते हैं 4-5, उनमें अपन देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, और कौन से ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अपन इन दोनों की बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब की। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों, अपन सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है अपना, हिज फादर गेव मी ए बुक। देखिए बच्चों अपना सेंटेंस दिया हुआ है हिज फादर गेव मी ए बुक। उसके बाद अपना सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों अपना माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए नंबर 3 अपना सेंटेंस दिया हुआ है सीमा सिंग्स ए सॉन्ग। सीमा सिंग्स ए सॉन्ग। उसके बाद अपना एक और सेंटेंस दिया हुआ है मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। अब अपने सामने ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं बच्चों, 4 सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेज में अपने को आइडेंटिफाई क्या क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो उसमें अपने को ये भी पता लगाना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। अपने जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखो कि वू से जो आंसर निकलेगा वो होगा सब्जेक्ट, और व्हाट और वूम से जो आंसर निकलेंगे वो क्या होंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए हिज फादर गेव मी ए बुक, तो ये तो क्या हो गई बच्चों? अपनी वर्ब हो गई। गेव तो क्या हो गई बच्चों? अपनी वर्ब हो गई। उसके पिता ने मुझे एक बुक दी। उसके पिता ने मुझे एक बुक दी। अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में बुक देने वाला कौन है? बुक देने वाला कौन है? मतलब वू का आंसर क्या निकल रहा है इसमें? बुक देने वाला कौन है इस सेंटेंस में? कौन है बच्चों? हिज फादर। वेरी गुड, हिज फादर। यही क्या है? वो का आंसर है, और यही अपने सेंटेंस का क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। हिज फादर गेव मी ए बुक। उसके पिता ने मुझे एक पुस्तक दी। तो किसने दी बच्चों? कौन है देने वाला? हिज फादर। तो हिज फादर क्या हो गया? यहाँ अपना सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद मी बचा हुआ है और ए बुक बची हुई है। तो अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट, व्हाट और वूम। अब व्हाट से अपन क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया, क्या दिया। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है अपना? बुक। क्या आंसर निकल के आ रहा है बच्चों? बुक निकल के आ रहा है। तो ये अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ है? ये डायरेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ है बच्चों? ये डायरेक्ट।
अब देखिए अपना इसमें बचा हुआ है मी, तो अपना एक और था वूम, तो वूम का आंसर क्या निकल के आ रहा है मी, तो ये भी क्या हो गया बच्चों अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, कैसा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब देख लीजिए अपना ये सेंटेंस है, हिज फादर गेव मी ये बुक, यहाँ पर हिज फादर तो है वू का आंसर, तो सब्जेक्ट गेव वर्ब, व्हाट और वर्ब का आंसर क्या निकला ए बुक, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। और वूम का आंसर जो निकला है वो क्या निकला है बच्चों यहाँ पे मी, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में देख लीजिए कौन, कौन है देने वाला, हिज फादर, क्या दिया है ए बुक, और किसको दी है मुझे, तो ये कैसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो बच्चों किसका आंसर है, वूम का आंसर है, और ये किसका आंसर है बच्चों, व्हाट का आंसर है। अब फिर से देख लीजिए एक बार कि सेंटेंस में वू का जो आंसर निकलेगा वो तो होगा सब्जेक्ट, और वूम और व्हाट का आंसर जो निकलेगा, वूम और व्हाट का जो आंसर निकलेगा सेंटेंस में वो क्या होगी बच्चों अपने ऑब्जेक्ट होंगे वो। क्लियर है इतना। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस, माई मदर इज गोइंग टू मार्केट, मेरी मम्मी बाजार जा रही है। तो ये बताइए मुझे कि भाई कौन जा रहा है बाजार, बाजार कौन जा रहा है, माई मदर, कौन जा रहा है बाजार, मेरी मम्मी। तो ये क्या हो गया बच्चों इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट हो गया, ये तो अपनी वर्ब हो ही गई। अब वर्ब भी देख लेंगे अपन, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब देखिए बच्चों मेरी मम्मी कहाँ जा रही है, बाजार, कहाँ जा रही है, तो ये बच्चों आंसर जो निकल के आ रहा है ये किसका आंसर है, वेयर का आंसर है। किसका आंसर है बच्चों, ये वेयर का आंसर है। लेकिन अपने को किसका आंसर चाहिए, वूम का और व्हाट का, तो वूम का और व्हाट का आंसर इस सेंटेंस में अपने को नहीं मिल रहा। इससे ये बात क्लियर हो रही है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये भी ध्यान रखना, अगला आगे जो अपना टॉपिक आएगा पढ़ेंगे अपन वॉइस, उस सेंटेंस में जनरली ऐसा होता है, उस टॉपिक में वॉइस वाले टॉपिक में जनरली ऐसा होगा कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी, तो वहाँ भी अपने को ये हेल्प करेंगे अपनी कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो वूम और व्हाट का आंसर इस सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेयर का आंसर है। अब वेयर का आंसर अपना क्या होता है ये आगे अपन देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला सेंटेंस, सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, तो गाना कौन गा रही है, कौन गाती है गाना, सीमा, तो कौन, वो का आंसर क्या निकल रहा है सीमा, तो सीमा क्या हो गई अपनी यहाँ सब्जेक्ट हो गई, सिंग्स क्या हो गई बच्चों वर्ब हो गई। अब मुझे ये बताइए कि ये ए सॉन्ग जो है वो किसका आंसर है, वोम का आंसर है, वेयर का आंसर है या फिर व्हाट का आंसर है, किसका आंसर है ये ए सॉन्ग। ऐसे नहीं पता लग रहा तो ऐसे बता दीजिए कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, और किसका आंसर है व्हाट का। तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीमा सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स वर्ब हो गया और ए सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाला कौन है बच्चों मिस्टर शर्मा, तो ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, ये क्या हो गई बच्चों अपनी वर्ब। अब क्या पढ़ाते हैं मिस्टर शर्मा इंग्लिश, व्हाट का आंसर है, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको पढ़ाते हैं, वूम का आंसर क्या आ रहा है बच्चों इसमें अस, हमको पढ़ाते हैं, तो ये भी क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब बच्चों ये देख लीजिए कि 4 सेंटेंस है अपने सामने, तो एक सेंटेंस था सेकंड वाला, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। थर्ड वाला सेंटेंस था, इसमें एक ऑब्जेक्ट था, और फर्स्ट और फोर्थ वाले जो सेंटेंस है इनमें 2 ऑब्जेक्ट थे। तो इनसे एग्जाम्पल से अपने को क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। क्लियर है इतना, कॉपी कर लीजिए।
देखिए अब अपन ने देखा था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, इनको भी समझ लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट भी दो है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी कितने हैं बच्चों? दो है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो बच्चों वो होगा जो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा बच्चों? जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना अपन सीख ही लिए हैं। अब देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, राम इज ए टीचर। सेंटेंस क्या दिया है बच्चों अपना? राम इज ए टीचर। एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे इलेक्टेड राम मॉनिटर। देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं बच्चों, राम इज ए टीचर, दे इलेक्टेड राम मॉनिटर। अब देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें अपने को पता लग रहा है कि यहाँ राम तो क्या है अपना? सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है। अब ये देखिए कि ये जो ए टीचर है ये क्या हो गई? अपनी वर्ब। अब जो ए टीचर दे रखा है ये राम ही है क्या? अब अपने को ये बताना है कि ए टीचर जो है वो राम है क्या? राम ही तो टीचर है, टीचर ही राम है और राम ही टीचर है। मतलब राम के लिए ही अपना क्या वर्ड यूज हुआ है? ए टीचर। राम सब्जेक्ट है, इसलिए ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर दे है अपना क्या? सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है बच्चों? यहाँ पर अपनी वर्ब। अब देखिए कि राम है यहाँ पर जो, अब अपन ने देखा था ऊपर वाले सेंटेंस में तो राम क्या था? सब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ भी राम सब्जेक्ट का ही काम कर रहा हो। अब देखिए इलेक्ट करने वाले तो कौन थे? वे, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। और इलेक्ट किसको किया है? तो ये आंसर किसका है? वूम का आंसर है ये। और वूम का आंसर क्या होता है बच्चों? अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? अपना ऑब्जेक्ट, कि उन्होंने राम को इलेक्ट किया। किसको इलेक्ट किया? राम को, इसलिए राम क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मुझे ये बताइए कि ये जो मॉनिटर वर्ड लिखा हुआ है, ये जो मॉनिटर है ये दे है या फिर राम है? क्या बताना है? ये जो मॉनिटर है वो राम है या फिर ये लोग है? देखिए ये लोग तो कौन है? बनाने वाले हैं। मॉनिटर बना कौन है? राम बना है मॉनिटर। इसका मतलब ये जो मॉनिटर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। और राम ही क्या बना है? मॉनिटर। अब देख लीजिए कि यहाँ तो राम सब्जेक्ट था, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कैसा हुआ था? सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे राम क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मॉनिटर यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए आया इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ टीचर आया था सब्जेक्ट के लिए इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अपन एडवर्ब। एडवर्ब देखते हैं अपन। आप देखिए बच्चों एडवर्ब वैसे तो अपनी कितनी टाइप्स की है? 8 टाइप्स की एडवर्ब है। अब देख लीजिए कि जैसे मान लो इसी सेंटेंस में मैं क्या ऐड कर दूं बच्चों? क्या ऐड कर दूं इसी सेंटेंस में? यस्टरडे। क्या ऐड कर दिया मैंने इस सेंटेंस में? यस्टरडे ऐड कर दिया। तो उन्होंने राम को मॉनिटर इलेक्ट किया। कब किया? यस्टरडे। कब किया? किसका आंसर है बच्चों? ये वहन का। तो अब वहन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगी बच्चों? अपनी एडवर्ब। और कौन सी एडवर्ब हो जाएगी ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सी एडवर्ब हो जाएगी बच्चों? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देख लीजिए सबके नियम हो गए, सबका पता लग गया अपने को कि वू का आंसर होगा वो होगी सब्जेक्ट, वूम और वाट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अपना ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। और जो इन सबका ही आंसर नहीं निकल रहा है, व्हेन, वेयर,
हाउ, इनके आंसर जो निकलेंगे वो क्या होगी, अपनी एडवर्ब होगी बच्चों। तो ये आंसर किसका था, व्हेन का, तो ये होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपन ने लिखा था माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस देखा था अपन ने कि इसमें जो ये मार्केट है ये किसका आंसर है बच्चों, वेयर का। वेयर ये है अपनी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बच्चों आप आज अपन ने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।